आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइगर डे पर वाइल्ड लाइफ से जुड़े लोगों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने बाघों के लिए सुरक्षित घर सुनिश्चित करने के देश के संकल्प को भी दोहराया। देश में बाघों की संख्या लक्ष्य से पहले ही दोगुनी हो गई है। इतना ही नहीं, बाघों की संख्या के मामले में भारत का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। मेरे जो संस्कार है वो मुझे मारने के संस्कार नहीं है। सत्तर प्रतिशत। जी हाँ, ये आंकड़ा देखकर आपको भी यकीनन अच्छा ही महसूस हो रहा होगा कि पूरी दुनिया के 70% बाघ भारत में हैं। दुनिया भर में बाघों को बचाने के लिए बहुत काम हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कामयाबी भारत को मिली है। यही वजह है कि दुनिया के 70% बाघ भारत में रहते हैं। 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघों को बचाने के लिए शिखर सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में साल 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का प्रण लिया गया था। भारत ने यकीनन अपने संकल्प को निभा कर दिखाया है। बेयर ग्रिल्स के साथ जंगल सफारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था, वही दरअसल देश की भावना भी है। भारत के संस्कारों में मारना नहीं है। So if a tiger comes like this is your protection. You're in charge. But मेरे जो संस्कार है वो मुझे मारने के संस्कार नहीं है, इसलिए Okay, I'll take the weapon. मैं आपके लिए उसको मेरे पास रखूंगा। Perfect. We're on the move. Let's go. अभी बाघों की जिंदा प्रजातियों में साइबेरियन टाइगर, बंगाल टाइगर, चाइनीज टाइगर, मलायन टाइगर और सुमात्रन टाइगर है, जबकि बाली टाइगर, कैस्पियन टाइगर और जावा टाइगर की प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। पर्यावरण के संरक्षण की शिक्षा दरअसल भारत में घर घर से मिलती है। क्यों खा रहे हो? ये सर्वे 1,21,337 वर्ग किलोमीटर में किया गया। इसमें 26,760 जगहों पर अलग अलग लोकेशंस पर कैमरे लगाए गए। इनसे वन्य जीवों के 3.5 करोड़ से ज्यादा फोटोज लिए गए। इनमें से 76,651 फोटो बाघ के और 51,777 फोटो तेंदुए के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टाइगर डे के मौके पर ट्वीट भी किया। 18 राज्यों में फैले 51 बाघ अभयारण्यों का घर है। साल 2018 की अंतिम बाघ गणना में बाघों की आबादी बढ़ी है। भारत ने टाइगर रिजर्व पर सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन की अनुसूची के बाघों की आबादी को दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल किया है। 1973 में देश में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे, जिनकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा 1,492 बाघ 3 राज्य मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में हैं। सिर्फ बाघ ही नहीं, बल्कि भारत के पास 30,000 हाथी, 3,000 एक सींग वाले गैंडे और 500 से ज्यादा शेर हैं। यानी भारत ने बाघों की संख्या दोगुना करने का संकल्प पूरा किया है। तो गर्व कीजिए कि हमारे देश में पूरी दुनिया की आबादी के 70% बाघ रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वर्ल्ड टाइगर डे पर टाइगर स्टेट के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने वन अमले को बधाई दी। सीएम ने कहा, मध्य प्रदेश टाइगर बचाएगा भी, बढ़ाएगा भी। सीएम ने पन्ना टाइगर रिजर्व में सफल हुए बाघ पुनर्स्थापना का जिक्र करते हुए सतपुड़ा के जंगलों में लगातार बढ़ रही बाघों की संख्या को लेकर भी खुशी जाहिर की। सीएम ने कहा, टाइगर बचाने के लिए मध्य प्रदेश में जो कोशिशें की गई, चाहे पन्ना में फिर से टाइगर बसाने का मामला हो या सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, इसकी एक अपनी अलग पहचान है। वाइल्ड लाइफ के बिना हमारा जीवन अधूरा है। आज ग्लोबल टाइगर डे है और टाइगर बचाने के लिए मध्य प्रदेश में टाइगर पार्क के और हमारी वाइल्ड लाइफ की पूरी टीम के द्वारा जो प्रयत्न किए गए हैं वो अभिनंदनीय है। चाहे पन्ना में फिर से टाइगर बसाने का मामला हो या सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जिसकी एक अपनी अलग पहचान है,
ये प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कहा था, सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। और इन जंगलों में विशेष प्रयत्नों के द्वारा टाइगर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वाइल्ड लाइफ के बिना हमारा जीवन अधूरा है और प्रकृति का चक्र भी ऐसा है कि टाइगर के बिना भी सृष्टि नहीं चल सकती। और इसलिए भौतिक प्रगति और पर्यावरण में एक संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है। इसलिए टाइगर भी बचे और बाकी वन्य प्राणी भी स्वतंत्र विचरण करे, तो उससे प्रकृति का पूरा एक चक्र होता है। मध्य प्रदेश कटिबद्ध है टाइगर्स को बचाने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए भी। और आज टाइगर स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश फिर से स्थापित हुआ है। मैं टाइगर पार्क वाइल्ड लाइफ से संबंधित अपने सभी अधिकारियों को, कर्मचारी मित्रों को, इस काम में लगी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, इस संकल्प के साथ कि मध्य प्रदेश टाइगर बचाएगा भी, टाइगर बढ़ाएगा भी। धन्यवाद। मध्य प्रदेश कटिबद्ध है टाइगर्स को बचाने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए भी। और आज वर्ल्ड टाइगर डे के मौके पर हम आपको इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में रह रहे 3 रंगों के टाइगर से मिलवाते हैं। यहां अब आपको येलो, ब्लैक और व्हाइट कलर में टाइगर देखने को मिलेंगे। इंदौर के जू में ब्लैक टाइगर को उड़ीसा के नंदनकानन जू से लाया गया, जिसके बाद अब कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में तीनों रंगों के टाइगर का कुनबा पूरा हो चुका है। संग्रहालय के अधिकारियों के मुताबिक जू में तरह तरह के जानवरों को लाने का सिलसिला जारी है, जिसके तहत आपको बहुत जल्द इंदौर के जू में ज़ेब्रा भी देखने को मिलेगा। जू अधिकारियों का दावा है, एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आने वाले दिनों में कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय नए स्वरूप में नजर आएगा। जी हां, येलो, ब्लैक और व्हाइट टाइगर का जलवा अब यहां पर बरकरार है। इंदौर जू में तीनों रंगों के टाइगर आपको दिखाई देंगे। यह अपने आप में बेहद अनूठी बात हो जाती है। इंदौर जू की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो वहीं यह भी बताया जा रहा है कि एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत जल्द ही जू की तस्वीर और भी बेहद आने वाले दिनों में खास होगी। टाइगर डे पर हम आपको टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के बारे बताते हैं, जिसे बाघों का गढ़ माना जाता है। जिले में लगातार बाघों के कुनबे में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे अब यहां बाघों की संख्या 28 तक पहुंच चुकी है। 2022 की गिनती में यह संख्या बढ़कर 40 भी हो सकती है। 6 साल पहले यहां ना के बराबर बाघ थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। यहां करीब 1000 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र है। बालाघाट पहले नक्सल आतंक के लिए जाना जाता था। यहां आदिवासी नक्सलियों के बहकावे में आया जाया करते थे, लेकिन वन विभाग ने आदिवासी समाज के लोगों को अपना वॉलंटियर्स बनाया, जिससे उन्हें रोजगार मिला और जागरूकता भी बढ़ी। इसका परिणाम आज सबके सामने है। नक्सलियों का गढ़ अब बाघों के गढ़ में तब्दील हो गया है। तो कैसे बना बाघों का गढ़ बालाघाट, यह भी अपने आप में बेहद दिलचस्प हो जाता है। जो यहां पर बाघों के संरक्षण के लिए कदम उठाए गए, उसी की नज़ीर आंकड़ों के मद्देनजर सामने आ रही है। जिले में बाघों की संख्या अब करीब 28 तक पहुंच चुकी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2022 में जब ये गिनती होगी तो यह आंकड़ा 40 तक पहुंच सकता है। वहीं इसके ठीक उलट अगर हम 6 साल पहले के आंकड़ों को देखें तो जानकारी ये सामने आती है कि उस वक्त ना के बराबर बाघ थे, लेकिन साल दर साल स्थितियां बदलती गईं और पहले जो नक्सलियों का गढ़ था अब वो बाघों के गढ़ के नाम से जाना जाता है। जी हां, बालाघाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अब बाघों की संख्या 28 तक पहुंच चुकी है।